परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी से यह जरूर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि बिहार में महिला रोजगार योजना एक दिन का यह नहीं है। 20 वर्ष नीतीश कुमार जी की तपस्या और 2016 से संभवतः यहीं से ऑनलाइन देखिए, आवेदन भिजवाइए, हलफनामा दायर करिए, बिहार लैंड करिएगा कि नहीं। खुद जो निकाले थे ये वादों का पुलिंदा, तो वो क्या था? वो पदयात्रा, ये सब देखिए, कोई पदयात्रा दो ही व्यक्ति ने किया इस देश में, 3 व्यक्ति। एक गांधी ने पदयात्रा किया, दूसरा विनोबा जी ने पदयात्रा किया, चंद्रशेखर जी ने भारत को जानने के लिए। बिहार में जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, ऐसी कई घटनाएं घटी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब रहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन अपनी आंख मूंदे रहा कि बिहार में जिस ढंग से इलेक्शन हुआ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन बिहार में नहीं हुआ है। इस रिजल्ट्स प्रभावित हुए हैं और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, एक जिम्मेदार वोटर होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और चुनावी नतीजों को अमान्य कर प्रदेश में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए पीके की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पार्टी ने चुनाव के दौरान बिहार की महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये देने के सरकार के फैसले को गलत बताया है और सरकार के इस फैसले की तुलना पैसे देकर वोट खरीदने से की है। अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ शुक्रवार 6 फरवरी को करेगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या फिर से बिहार में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है, यानी 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट अमान्य कर देगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि पीके की याचिका दायर करने के बाद क्या बोल रहे हैं पक्ष विपक्ष के नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की एडवांस राशि भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है। इसके पीछे जनसुराज का तर्क है कि चुनाव के समय योजना में नए लाभार्थियों को शामिल करना, चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिला लाभार्थियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजना संवैधानिक और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन था। सरकार के इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन किया था। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जनसुराज ने अदालत से चुनाव आयोग को चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जनसुराज ने चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात लगभग 1,80,000 जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की उपस्थिति को भी गैर कानूनी बताया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान सरकार के इन फैसलों ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को और कमजोर किया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भी, आपको बता दें कि संविधान के ये अनुच्छेद और धारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई से संबंधित है। जनसुराज का कहना है कि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू थी, तब बिहार की करीब 25 से 35 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत मौद्रिक लाभ यानी आर्थिक लाभ मिला और इस तरह के लाभ ने महिला मतदाताओं के व्यवहारों पर व्यापक प्रभाव डाला। लिहाजा इस चुनाव को अमान्य किया जाए और बिहार में फिर से चुनाव कराया जाए। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग से ऐसे निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है जिससे चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से जनता को लुभाने के लिए लाई जाने वाली योजनाओं पर लगाम लगाई जा सके। जनसुराज के इस कदम का जेडीयू ने कड़ा विरोध किया है और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने प्रशांत किशोर को आड़े हाथ लिया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार है और जो उसमें नोटिस जारी होगा, चाहे जो भी प्रक्रिया होगी, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी से यह जरूर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि बिहार में महिला रोजगार योजना एक दिन का यह नहीं है। 20 वर्ष नीतीश कुमार जी की तपस्या और 2016 से संभवतः हम सतत जीविकोपार्जन योजना चला रहे हैं, उसका विस्तार है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय क्यों, तो झारखंड में चुनाव हो रहा था,
उसके 3 महीना पहले घोषणा हुआ, प्रथम किस्त मिला, तो सवाल आपने नहीं उठाया वहां। और चूंकि आपका दाल यहाँ गला नहीं, बोहनी पर भी संकट इनको हो गया। उम्मीदवार का स्क्रूटनी कर रहे थे, जनता इनको का स्क्रूटनी कर दी कि बाहर जाओ। तब बिहार में रहना चाहिए, यहीं से ऑनलाइन देखिए, आवेदन भिजवाइए, हलफनामा दायर करिए। बिहार लैंड करिएगा कि नहीं, कि दिल्ली में चलता रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां मर्जी करे। जनसुराज के इस कदम का बिहार के प्रमुख बाहुबली और जेडीयू के नेता आनंद मोहन सिंह ने भी विरोध किया है। आनंद मोहन सिंह ने जनसुराज के इस कदम को खुद को चर्चा में बनाए रखने वाला कदम बताया है और प्रशांत किशोर पर कई सवालों का बौछार कर दिया है। खुद जो निकाले थे ये वादों का पुलिंदा, तो वो क्या था? चाहे जो महागठबंधन के लोग कहे थे कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे, हम 30,000 देंगे, तो जो 30,000 देने जा रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे थे। और कौन कौन योजना, कौन कौन लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। तो कोई बोल रहे थे, कोई कर दिया, अंतर तो यही है। और इसके पहले की सरकारें चुनाव घोषणा पत्र में वादा पार्टियां किया करती थी कि नहीं, सरकारें किया करते थे जो पूर्व में जिनकी सरकारें हुआ करती थी। देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सब वो कुछ तो होना चाहिए ना चर्चा में रहने के लिए। और तो और आनंद मोहन सिंह ने प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और उसे पदयात्रा नहीं बल्कि पद पाने वाली यात्रा बता दिया है। ओ पदयात्रा, ये सब देखिए, कोई पदयात्रा 2 ही व्यक्ति ने किया इस देश में, 3 व्यक्ति। एक गांधी ने पदयात्रा किया देश को जानने के लिए, दूसरा विनोबा जी ने पदयात्रा किया। ये जो भूमि आंदोलन है, चाहे इसको लेकर के जो हिंसा थी उसके समाधान के लिए उन्होंने लंबी यात्राएं की, उसमें उनका भूदान के लिए पदयात्रा भी था। चंद्रशेखर जी ने भारत को जानने के लिए, इसकी दुर्दशा के निदान के लिए उन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा उन्होंने भी किया। तो ये 2-3 पदयात्राएं थी। बाकी की जो भी यात्राएं हो रही हो पद के लिए यात्रा है, पद यात्रा नहीं। पद के लिए यात्रा है। बेरोजगार लोग जो बैठे हुए हैं अपने अपने पदों के लिए कुछ पा लें, उसके लिए। जब विपक्षी पार्टियां जनसुराज और पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर पर इस तरह के सवाल खड़े करे तो भला जनसुराज खुद को कैसे चुप रख सकती है। जनसुराज ने भी इन बयानों का जमकर विरोध किया है और चुनाव के दौरान धांधली करने का आरोप लगाया है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ बोल रही है जनसुराज की प्रवक्ता सोनाली आनंद। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बिहार की हर एक जनता और जनसुराज के हर कार्यकर्ता को सूचित किया जाता है कि जनसुराज ने बिहार चुनाव में हुए अनियमितताओं के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और जानकारी के लिए केस नंबर है WPC नंबर 107.2026। कल से इस केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी और इस केस के 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला, ये इलेक्शन से पहले बिहार सरकार एक ऐसी योजना के साथ आती है जिसके अंतर्गत 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए हफ्ते दर हफ्ते ट्रांसफर किए जाते हैं, वो भी तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू था। इसके अतिरिक्त उन जीविका दीदी की इलेक्शन में सहायता ली जाती है पोलिंग बूथ पे, जो कि खुद वोटर से और वोटर को इन्फ्लुएंस करने का काम करती रही हैं और कर सकती हैं, जो कि हमने देखा है। तो इन 2 मुख्य बिंदु पे सुनवाई होगी, डिस्कशन का मुद्दा ये रहेगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये बताना बहुत ही जरूरी है कि बिहार में जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू था ऐसी कई घटनाएं घटी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब रहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन अपनी आंख मूंदे रहा। हत्याएं हुई, गोलीबारी यहाँ चली, गाड़ी के काफिले निकले, लेकिन इलेक्शन कमीशन के प्रशासन में इन सारे गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। साथ में यहाँ पे ये कहना भी बहुत जरूरी है कि जिस ढंग से बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महिला रोजगार योजना को नजरअंदाज करते हुए इलेक्शन करवाया और रिजल्ट्स प्रभावित हुए, और यही चीज जब अन्य राज्यों में होती है तो इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका में आके वहां पे इन सारी योजनाओं को रोकता है। एग्जाम्पल के लिए हम वेस्ट बंगाल की बात कर सकते हैं, केरला की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु की बात कर सकते हैं। ऐसे अनेक योजनाओं पे वहां पे पाबंदी लगाई गई और इलेक्शन को निष्पक्ष कराने का दावा किया गया। लेकिन जब बिहार की बारी आती है, ये सारी कार्रवाई बिहार में नहीं हुई। और हमने ये बार बार कहा है
कि बिहार में जिस ढंग से इलेक्शन हुआ है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन बिहार में नहीं हुआ है। इस रिजल्ट्स प्रभावित हुए हैं और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, एक जिम्मेदार वोटर होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को लॉजिकल तौर पे सुना जाएगा और लॉजिकल तौर पे इसे एनालाइज करके इसकी समीक्षा की जाएगी और रिजल्ट्स जो भी आएंगे बिहार की जनता के हित में होगा, क्योंकि हमारे अपने न्यायपालिका के सिस्टम पे हमें पूरा भरोसा है। बहरहाल अब सवाल आता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अमान्य कर दिए जाएंगे, यानी बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसे भंग कर दिया जाएगा और फिर से बिहार में नया चुनाव कराया जाएगा और उसके नतीजों के आधार पर प्रदेश में नई सरकार बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट में शुक्रवार 6 फरवरी को मामले पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मामले को लेकर कोर्ट अपना आखिरी फैसला क्या सुनाता है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें।